हेलो लर्नर्स, सोशल आर्किटेक्चर में आज हम लेकर के आए हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये जो तीनों शब्द हैं, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जहाँ पे कैपिटल सेंटर्ड होता है, मतलब मनी सेंटर्ड होता है, वेल्थ सेंटर्ड होता है। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, जहाँ पे सोसाइटी सेंटर्ड होता है। एंड कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, जहाँ पे कॉमन हर चीज होता है। ये भी सोशलिज्म को ही फॉलो करता है। तो ये जो शब्द है ना, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये कैसे शब्द हैं, इनका कब यूज किया जाता है या ये क्यों यूज किए गए, इनका हमारे समाज की व्यवस्था से क्या लेना देना है, इसको हम शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित शब्द हैं। और जब भी हम किसी एग्जाम में बैठते हैं, इसका आंसर देने की बारी आती है, तो लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप 4 लाइनों में इसको समझ लीजिए, और ये हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई कैपिटलिज्म है क्या। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। जो व्यवस्था समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होती है, वो है इकोनॉमिक सिस्टम। अगर हमारे पास इकोनॉमी अच्छी है तो हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, फिर हम दूसरी व्यवस्थाओं पे ध्यान दे पाएंगे। सो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या है? ये डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे? सभी पर, है ना। और ये कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ये बेस्ड होती है ज़्यादातर धन पे, इसलिए ये कंट्रोल की जाती है प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा, है ना। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म फर्स्ट केम इनटू यूज इन द 1830s। and in the capitalist economic system, wealth और capital was owned by the individuals for their personal profit। क्योंकि ये धन संग्रह पर या वेल्थ सेंट्रिक होती है ना। तो जिस तरीके से व्यक्ति अपना अधिक से अधिक धन का संचय करके अपने लाभ के लिए यूज कर सके, तो वो इकोनॉमी इस पे केंद्रित हो जाती है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ चेंजिंग इकोनॉमी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है, इन शब्दों का प्रवाह तभी शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हमारे समाज में आए, अर्थव्यवस्था को भी बदलने की ज़रूरत आन पड़ी थी समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए। तो इन शब्दों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब आप आगे चल करके उसको पढ़ेंगे ना डिटेल में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये तो हमने सोसाइटी का एक पार्ट बताया आपको कि द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द ट्रेड कॉल्ड द मर्केंटाइलिज्म वाज बीइंग अबंडन्ड बाय द 1830s एंड फ्री मार्केट, नॉट द गवर्नमेंट, डिटरमाइंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स। तो और इसी तरीके से सोशलिज्म भी आया। तो सोशलिज्म डिस्क्राइब दैट ग्रुप ऑफ द पीपल हु ओन्ड एंड रेगुलेट द इकोनॉमी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, for the benefit of all the members. And the industrial revolution in early 19th century brought about many social and economic changes that led to the beginning of the socialist economic system। ठीक है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म के बाद एक और वर्ड आता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग ही होता है कॉमन, और ये भी कब आया था? 1814 में, टू डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव ओनरशिप। ये भी जो है इंडिविजुअल ओनरशिप पे फोकस नहीं करता है। कम्युनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव ओनरशिप लाइक सोशलिज्म, इन विच इंडिविजुअल्स डिड नॉट ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। Communism was adopted by the Karl Marx and the Friedrich Engels in 1850s to describe their ideology of not supporting industrial capitalism. And communism is known as command economy, socialism is known as mixed economy, and capitalism is known as the free market economy or free enterprise.